आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को आप तक लाने की इस यात्रा में आज उनके धम्मपद के यमक वग्गों की तीसरी गाथा आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धम्मपद यमक वग्गो तीसरी गाथा। बुद्ध कहते हैं, अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनिमंग आहासिमे ये तंग उपनय हंति वैरंग तैसंग न सम्मति। अर्थात बुद्ध कहते हैं, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो मन में इस प्रकार की गांठें बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बुद्ध की ये गाथाएं उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो ध्यान साधना के माध्यम से या जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन के दुखों को समाप्त करना चाहते हैं। जीवन की जो पीड़ाएं हैं उनसे तो हम नहीं बच सकते, हम बुढ़ापे से नहीं बच सकते, हम मृत्यु से नहीं बच सकते, हम बीमारी से नहीं बच सकते, लेकिन अपने मन में जो हम शिकायतों का अंबार लगा करके रखते हैं और हम चाहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नियंत्रित करना जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर है, क्योंकि जीवन में कब क्या घटित हो जाए हमें कुछ भी नहीं पता। तो बुद्ध कहते हैं कि आपके अतीत में आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि किसी ने आपको हरा दिया, किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, तो वो सारी बातें लगातार हमारे मन में चलती रहती हैं। उसने मुझे डांट दिया, आखिर उसने मुझे क्यों डांटा, उसने मुझे मारा, आखिर उसने मुझे क्यों मारा, उसने मुझे हरा दिया, या मैं पिछड़ गया, उसने मेरा बुरा कर दिया। तो इस प्रकार की जो बातें हैं लगातार हमारे मन में 24 घंटे चलती रहती हैं और हमारे भीतर एक बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना लगातार बनती चली जाती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप इस प्रकार के विचारों से भरे रहते हैं तो दुख का विचार सबसे पहले आपके मन की भूमि में ही गिरता है। वो दूसरे को दुख तो बाद में देगा, पहले वह आपको दुखी करेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो बुद्ध कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की भांति है, वो सबसे पहले आपको जलाता है। पहली गाथा में बुद्ध कहते हैं कि यदि आप अपवित्र मन से और कलुषित मन से किसी कार्य को करते हैं या कोई वचन बोलते हैं तो दुख आपका पीछा करता है। इसी तरीके से जब आप अतीत की इन सारी बातों को विचार करते हो, उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने की बात सोचते हैं या ये कार्य करने का प्रयास आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो कलुषित हो गया है, आपका जो मन है वह दूषित हो गया है। और तब इस दूषित मन का परिणाम क्या होगा, ये आपको दुख में लेकर के चला जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी बातों से पीड़ित रहता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। ध्यान रखिएगा। तो अपने मन से इन सभी बातों को हटा देना है। हमारा जो वर्तमान समय है, वर्तमान का जो क्षण है नाजुक सा, उसमें ठहरने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।